नमस्कार, आप सभी को सहृदय मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का योग का अभ्यास एक छोटी सी प्रेयर के साथ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लें। इस तरह बैठकर जिस स्थिति में मैं बैठा हुआ हूँ या फिर आप जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल हैं उस पोस्चर पर जाएं और बैठकर अपने अभ्यास को, अपने प्रेयर को कर सकते हैं। इस तरीके से बैठ सकते हैं आप। एड़ियों पर बैठा हुआ हूँ मैं। आपके जो हील है वो स्ट्रेट फीट और हील के ऊपर पंजों को खड़ा करके बैठा हुआ हूं मैं इस स्थिति पर प्रेयर के लिए। आप भी इस स्थिति को ले सकते हैं। आइए ज्वाइन करें प्रेयर की स्थिति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार ओंकार के उच्चारण के बाद लंबा गहरा सांस भर जाइए। ओम का उच्चारण शुरू करिए इस लंबे गहरे सांस के बाद। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। लंबा गहरा सांस भरें। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। सामान्य महसूस करें। बिल्कुल शिथिल कर दें अपने शरीर को। ऊर्जावान महसूस करें। लंबा गहरा सांस। धीरे से वापस आए आंखों को खोलकर अपनी सामान्य स्थिति पर। आज के योगाभ्यास के क्रम में आपको मैं कराने जा रहा हूं वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन की स्थिति आप दिन के किसी भी कॉर्नर में कर सकते हैं। किसी भी समय इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्र आसन। आप स्पेशली खाना खाने के बाद काफ़ी लोग इस अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। वज्रासन का अभ्यास, वज्र का मीनिंग है पावर, शक्ति। ये आपके शरीर को वज्र की तरह शक्तिमान बना देता है। मतलब कि ये इज इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। तो ये पोस्चर किस तरीके से करेंगे आपने देखा होगा। हनुमान जी भी इस पोस्चर में बैठकर आपने देखा होगा कि इस पोस्चर में बैठे हुए भक्ति करते हुए नजर आते हैं काफ़ी जगह पोस्चरों पे। तो हम भी इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप मुझे देखिए। दोनों पैरों को आपको मिला लेना है। आपके जो पैर के जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे और आपको अपने तलवों पर एड़ियों के ऊपर बैठने का अभ्यास करना है। बैठ जाना है। पूरा कंप्लीटली बैठ जाएंगे। आपका काफ दबा रहेगा नीचे की ओर। आपका एड़ियां जो थोड़ा है इट्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। दोनों थोड़ा बाहर की ओर पॉइंट करेंगे और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले रहेंगे। इस तरीके से सीधे बैठ जाइए आकर। और आपके जो स्पाइन की स्थिति है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, ना कि नॉट लाइक दैट। द स्पाइन शुड बी लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। बैठेंगे इस स्थिति पर अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को बिल्कुल सिंपली हथेलियों को थाइस के ऊपर रख दें। स्पाइन को सीधा करके बैठें। श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। लंबा गहरा सांस भरते रहें, निकालते रहें। अपनी क्षमता के अनुसार बैठें इस स्थिति पर। अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैठने का प्रयास करिए। इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में ऊर्जा, शक्ति का उत्पादन होता है। ये आपके शरीर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। जो भी वात रोग जिन्हें कहा जाता है, गैस विकार, वायु से संबंधित सभी विकारों को ओवरकम करता है। सांप को खत्म करने में हेल्प करता है। ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जिन्हें बोला जाता है, गैस से संबंधित सभी बीमारियों के उपचार के लिए इस आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकारक है। और यहीं पे हम इस अभ्यास को अपने अभ्यास क्रम में अपने समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट तक, जितना भी आप कंफर्टेबल हो आप इसे कर सकते हैं। इसे आप खाना खाने के बाद कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। और अपने दैनिक दिनचर्या, जो भी आपका यौगिक
अभ्यास का क्रम हो या फिर जो कोई भी एक्सरसाइज शेड्यूल आप अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें आप इस अभ्यास को अपने पैरों की स्ट्रेंथ को, मसल्स को, अपने डाइजेस्टिव पावर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन जो वज्रासन में ही बैठकर किया जाता है, इसका अभ्यास करेंगे। जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी आसन बताया गया है। ये पैंक्रियास की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। रामबाण आसन बताया गया है इसे शुगर पेशेंट्स के लिए। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करेंगे इस आसन को। दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे, फिंगर्स को बंद कर लेंगे, अंगूठे चारों फिंगर्स के अंदर, आपका अंगूठा पहले, फिर चारों फिंगर्स के अंदर आपके दोनों हाथों के अंगूठे। अब जो अंगूठों के जो टिप्स है बाहर की ओर, जो पॉइंट्स हैं, अंगूठों का जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आपको अपनी नाभि के बीचों बीच, आपकी नाभि दोनों अंगूठों के पॉइंट्स या मुट्ठियों के बीचों बीच इस तरीके से आपको रख लेना है। अपनी मुट्ठियां जो आपने बनाई हुई हैं, फिर उसके बीचों बीच आपकी नाभि का स्थान रहेगा। अब सांस भरेंगे। अब सांस को धीरे से बाहर करते हुए बिल्कुल लोअर स्पाइन से आगे झुकने का प्रयास करेंगे, नीचे तक लेके जाएं, माथे को जमीन पे लगा दें पहले, फिर माथे को जमीन से टच करने के बाद अपने स्पाइन को समानांतर ले आए जमीन के। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधी दिशा पर, इस स्थिति पर रुकने का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों पर, मुट्ठियों पर, जो आपके स्टमक पर एक प्रेशर है, उसे फील करने की कोशिश करें। इस फील पर, इस ध्यान पर फोकस करें, रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। कम से कम 30 सेकंड्स रुकने का अभ्यास करें यहाँ पर, और अपनी क्षमता के अनुसार आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। जितना आप कंफर्टेबल हो करें, थक जाएं, फिर धीरे से माथे को जमीन पे लगाएं। इस सांस भरते हुए धीरे धीरे स्पाइन को, लोअर स्पाइन से सीधे होकर बैठ जाएं। सांस को सामान्य कर जाएं, दोनों हाथों को हटाएं अपने नाभि वाले स्थान से सामान्य स्थिति पर। आज के दिन का अभ्यास हम इन दो अभ्यासों के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे। वज्रासन का अभ्यास किया हमने, वज्रासन में जाकर मंडूक आसन का अभ्यास किया। दोनों ही आसनों का आपके शरीर पर एक फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो आपके शरीर की फिजिकल क्षमता के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता को भी इम्प्रूव करते हैं दोनों आसन। जैसे कि कहा गया है, हेल्दी बॉडी रिसाइड्स द हेल्दी माइंड। इन जो भी हम पोस्चर्स करते हैं, जो भी आसन करते हैं, अभी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी आर डूइंग, वो हमें हेल्प करते हैं हमें फिजिकल रूप से स्वस्थ होने के लिए। तो जब हम आसनों को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमें साथ में फिजिकल के साथ साथ में, क्योंकि हम ज़्यादा डीपली फोकस्ड होके अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने स्थूल शरीर से होकर सूक्ष्म शरीर की ओर भी जाते हैं, तो ये हमें हमारे मेंटल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, हमारे शरीर से स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। तो आप इन्हें करने से आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर सकते हैं, और तीनों को संतुलित करना ही बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक यौगिक का क्रम है, आपका अभ्यास जो अभी आप करते हैं अपने डे रूटीन पर, तो एक यौगिक काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ये हॉलिस्टिक वे होना चाहिए आपके फिटनेस का, जिसमें आपके सब कुछ आपको एक मजा आए करने में, और हर तरीके का कुछ न कुछ इन्वॉल्व उसमें होना चाहिए, हर तरीके का एक एक्टिविटी जो आपको रिक्रिएट भी करेगा, आपके लिए फन के माहौल में आप एक्सरसाइज करने से आपको ज़्यादा आपके शरीर को बेनिफिशियल रहेगा ये। तो आज का अभ्यास हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे एक प्रेयर के साथ। फिर से ध्यान करेंगे थोड़ा सा, इसी स्थिति पर वज्रासन पे करेंगे। आज हम वज्रासन पर बने हुए हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पे रख लें, थंब और इंडेक्स फिंगर्स को मिला लें, थाइस के ऊपर रख लें, तीनों अदर फिंगर्स को स्ट्रेट रखें, अदर 3 फिंगर्स आर स्ट्रेट, थंब्स, योर इंडेक्स फिंगर्स और थंब्स टुगेदर। लंबा गहरा सांस भरें, मेरी आवाज पर ध्यान को बनाएं। भरे लंबा गहरा सांस, एक्सहेल करें लंबा गहरा, इनहेल डीप,
एक्सेल डीप, होल्ड योर ब्रेथ, रोक दें अपनी श्वास को, ना भीतर गति करें ना बाहर, महसूस करें इस स्थिति को। जब थक जाए फिर धीमा लंबा गहरा श्वास भरें भीतर की ओर। ऑब्जर्व करें श्वास की गति, किस तरह आपका श्वास भीतर और बाहर गति कर रहा है। दोनों नासा छिद्रों से भीतर, गला, छाती, नाभि और गुदा द्वार तक है इसका स्थान, मूलाधार तक। इसी तरह आपका श्वास मूलाधार, नाभि, छाती, गले, नासा छिद्र से बाहर आ रहा है। ये पूरा एक वे है आपके श्वास का भीतर और बाहर जाने का। इस पर गहरे होकर एकाग्र करें। रहें इस स्थिति पर। Feel the state of mind, go closer to your breath. Continue with your deep inhale, exhale. शरीर को ढीला, सामान्य, शिथिल स्थिति पर रखें। आप अपने अभ्यास को इस ध्यान के क्रम में अपनी क्षमता, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। हम एक प्रेयर के साथ आज के दिन का अभ्यास यहाँ पर विराम देंगे। भरे लंबा गहरा सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षैर्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। फिर लंबा गहरा धीमा श्वास। याद कर जाइए उस परम पिता परमेश्वर को। सुप्रीम पावर, feel light, energetic, powerful, हल्का, स्वस्थ और मजबूत महसूस करें अपने आप को। बिल्कुल स्वस्थ, सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है आपका शरीर। इस इमेजिनेशन के साथ धीमा लंबा गहरा सांस भर जाइए। अपने माथे को जमीन की ओर लेकर जाइए। धीरे धीरे झुक जाइए नीचे, हथेलियों को जमीन पर टिका दीजिए। समर्पण कर जाइए। माथे को लेकर जमीन पर टिका दीजिए। प्रणाम करिए। अर्थ के कांटेक्ट पर लेकर जाइए। हेड को, फोरहेड को माथे से लेकर नोस्ट्रल टिप तक जमीन पर लगा हुआ। यहीं पर आंखों को खोल दीजिए। धीरे से सांस भरिए। वापस आइए अपनी सामान्य स्थिति पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार।